हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसका ये लेक्चर 2 होगा। आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में पिछले लेक्चर में 11 प्रॉब्लम बताए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 12 से करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम बताए थे कि दिए हुए इंटीग्रेंड में कुछ ऐसे फंक्शंस को आप जेड मान लीजिए जिसका डेरिवेटिव आपका मैनेज हो जाए, आपको दिखने लगे। उसी में से एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बताए थे, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से हो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिल जाए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में इसके रिजल्ट को याद कर लेना या मेमोराइज कर लेना काफ़ी अच्छा होगा। जैसे एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एफ एक्स है। अगर हम इसको जेड मानते हैं तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स डी एक्स और जेड का हो जाएगा डी जेड, या डी जेड बाई डी एक्स करेंगे, इधर डी एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी न्यूमरेटर हो जाएगा डी जेड और डिनोमिनेटर हो जाएगा जेड। तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड जेड। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो तो एज ए फार्मूला हम लोग इसको यूज करेंगे, लेकिन ये इसी सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। कॉट एक्स को आप लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखिए डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है। अगर हम साइन एक्स को मान लेते हैं जेड, तो कॉस एक्स बराबर होगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी कॉस एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी जेड। तो इसका मतलब इंटीग्रल हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स के जगह पर डी जेड बाई जेड, यानी लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी, यानी लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड के जगह पर साइन एक्स प्लस सी। तो अब ये एक फार्मूला के रूप में आप याद रखेंगे। फार्मूला हो गया कि इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स बराबर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स बराबर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो आप टेन एक्स को लिख दीजिएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब आप देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो आप मान लीजिए कि कॉस एक्स बराबर है जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। तो ये साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया ऊपर में माइनस डी जेड, और कॉस एक्स को माने थे जेड, माइनस बाहर निकाल लीजिए तो डी जेड बाई जेड, यानी माइनस लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी, यानी माइनस लॉग ऑफ मॉड जेड के जगह पर हो गया कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया बात? तो आपको दो फार्मूला यहाँ मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स आपका क्या मिल गया? टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। इसका दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म भी फेमस है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाने में आपको इस रिजल्ट का यूज पड़ेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन लॉग एम, यानी लॉग एम का पावर एन, यानी कॉस एक्स का पावर -1। तो अब इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ कॉस एक्स के पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ सेक एक्स। तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी भी इसका एक परिणाम है, ये भी ध्यान देना है। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया लॉग ऑफ सेक एक्स या माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या कॉस एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स निकालना होगा, तब क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर क्या? तो सेक एक्स का इंटीग्रल निकालने के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन से पहले आपको थोड़ा सा
ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। ये आपका सेक एक्स दिया हुआ है, आप इसको सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। या आप इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या एक स्टेप और फर्दर इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डिवाइडेड बाई हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए ये एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स हो गया, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर। देख लीजिए आप, अगर आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मानते हैं जेड, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, जेड का डेरिवेटिव डी जेड बाई डी एक्स। तो आप यहाँ पर सेक एक्स कॉमन भी लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये पहले लिखें चाहे ये लिखें, कॉम्यूटेटिव ला होता है, फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। इस सब से हमको मतलब नहीं है, हम समझाना ये चाह रहे हैं कि आपको ये फॉर्म मिल जाए, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स मिल जाए। तो आप प्रैक्टिस इतना कीजिए कि डायरेक्ट इसके जगह पर आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। डायरेक्ट ये पकड़ा जाए तो वो पकड़वाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको ये पकड़ लेना चाहिए, ये ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है। और अगर बनाना ही है तो देखिए इसके जगह पर हम लिख देंगे डी जेड और बाई जेड। तो इसका मतलब हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी, यानी लॉग ऑफ जेड के जगह पर हम लोग लिख देंगे, जेड के जगह पर सेक एक्स अब प्लस टेन एक्स और जोड़ सी। इसका मतलब अब इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स आपने सीख लिया फॉर्मूला के तौर पर। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आपको रिजल्ट यूज होगा। डिफिनिट इंटीग्रल में इसके रिजल्ट को दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं सवाल को ज़रा जल्दी बनाने के लिए। तो इसका एक और फॉर्म है, हम चाहते हैं कि उस फॉर्म को भी आप सीखिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी तो है ही, इसके अलावे भी एक इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप उस स्टैंडर्ड फॉर्म को एक बार देखिए ज़रा, इसको और फर्दर एक्सपेंड कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बराबर हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब हम इसको और तोड़ देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, और टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अब प्लस सी। और आगे तोड़ते हैं इसको, तो ये आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इस टाइप का सवाल ट्रिगो में बहुत बता चुके हैं। अब इस 1 को तोड़िए सब मल्टीपल एंगल के साथ, तो 1 को आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अलग से इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मूले तो यूज ही कर रहे हैं, तो बाहर अलग से हम फार्मूला लिख देते हैं जब भी सवाल बताते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिख रहे हैं। 1 के जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये साइन थीटा हो गया। सब मल्टीपल एंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और कॉस थीटा को फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, कॉस थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस टाइप का कैलकुलेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ढेर सारे लेक्चर में हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम में हुआ है। तो ये बहुत कॉमन सा ये कैलकुलेशन है, हालांकि लेंदी है लेकिन बहुत यूज होता है। डिफरेंशिएशन के भी कई एक सवाल में आपने देखा, इंटीग्रेशन में भी देख रहे हैं, और इन्वर्स के भी कई प्रॉब्लम में है। तो इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए और आगे फर्दर एक्सपेंड करते हैं। ये एक कॉस एक्स प्लस 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक फैक्टर कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2
प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अब प्लस सी। अब आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बाई कॉस को बोलते हैं टेन एक्स बाई टू, नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी। क्या किया यहाँ आपने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दिया। अब ये एक फार्मूला हो गया, देखिए ये हो जाता है फार्मूला टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू का, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू जोड़ सी। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का। तो सेक एक्स के इंटीग्रेशन का हम चाहेंगे कि ये दोनों फार्मूला आप याद रखिए। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एक्स बराबर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और दूसरा फार्मूला होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ये फार्मूला को हम एक बार लिख देना चाहते हैं। टेन का फार्मूला ये दोनों काफ़ी यूज होता है। फार्मूला होता है टेन ऑफ ए प्लस बी बराबर होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और इसी के साथ दूसरा फार्मूला होता है टेन ऑफ ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसी से मिलता जुलता ये फार्मूला है। अगर आप लिखते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, तो इसका मतलब हो जाता है 1 प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। बहुत जल्द ट्रिगो स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अभी हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं, पेशेंस रखिएगा। टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू बराबर होगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। तो ये दोनों फार्मूला काफ़ी यूजफुल है। इस फार्मूला को आप देखते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सेक एक्स का इंटीग्रेशन भी सीख गए होंगे। तो आप साइन कॉस टेन कॉट सेक तक सीख गए। अगला देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। आप पढ़ रहे हैं अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रॉब्लम, तो हम लोग बाद में करेंगे। बेसिक में भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे, तो आप इसके जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। प्लीज़ अंत तक वीडियो देखिएगा, अभी बहुत सारा सवाल बचा हुआ है। फिलहाल अभी हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। अगले एग्जाम्पल के तौर पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, उसी प्रकार से कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब और फर्दर एक्सपेंड जब हम करते हैं तो मिल जाएगा ऊपर में कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ कॉसेक से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। अब आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। नहीं समझ में आता है टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ। जहाँ प्रॉब्लम होता है तुरंत बोलिए। मान लेते हैं कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर जेड है, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये डी एक्स ले आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा डी जेड। तो अब आपका देख रहे हैं ऊपर में हो जाएगा डी जेड, नीचे में हो जाएगा जेड। तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी, यानी लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी।
तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया किसका, कॉसेक एक्स का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx बराबर हो गया log ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म हम चाहेंगे कि उस फॉर्म को भी आप देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का ये रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना ही है जब आप डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे और जवाब आपको जल्दी में देना होगा, लिमिट बैठाना होगा, तो इससे भी बेहतर रिजल्ट दूसरा यूज जो होगा उसको आप देखिए। यानी कॉसेक एक्स के इंटीग्रल का एक दूसरा फॉर्म देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स बराबर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब हम इसको कुछ और आगे ले जाते हैं, फर्दर एक्सपेंड करते हैं। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1/sin x और कॉट एक्स को लिख सकते हैं cos x/sin x प्लस सी। अब आप यहाँ पर देखिए कि sin x एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ sin x एलसीएम हो जाएगा, मिल जाएगा 1 - cos x अब प्लस सी। अब ये हो जाएगा log ऑफ 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं 2 sin² x/2 और sin x को क्या लिख देंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस सी। अब देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, sin x/2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 प्लस सी, यानी मिल जाएगा आपको log ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस सी। यानी ये आपका एक रिजल्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको दो रूप में याद करना है। एक हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और दूसरा हो जाएगा आपको log ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस सी। अब हम चाहेंगे कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल का रिजल्ट आप एक बार फिर से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो सबसे पहला इंटीग्रल था इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा -cos x प्लस सी। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस छोबो रिजल्ट को एक बार ज़रा सा आप ब्रेन में ज़रूर रखिए ताकि इंटीग्रल के प्रॉब्लम को बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो sin x का डेरिवेटिव हो ये इंटीग्रल होगा -cos x प्लस सी। दूसरा हो गया cos x का इंटीग्रल हो जाएगा आपका sin x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो जोड़ते ही है। अभी हम लोग पढ़े हैं सवाल के रूप में tan x का इंटीग्रल, तो tan x का इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x या हमने बताया था माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। सब रिजल्ट को याद रखेंगे। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का वैल्यू होगा इंटीग्रल होगा log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। पाँचवा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec x dx बराबर होगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। इसी का एक रिजल्ट हम अभी और बताए, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। छठा नंबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx बराबर होगा log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। या इसी का एक रिजल्ट और मिला आपको log ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस सी। ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो था उन सब का रिजल्ट आपने देख लिया, 1 से लेकर के 6 तक। ये आपके टंग पे होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए। कहा जाता है कि मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा हथियार उसका फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला पर कमांड है तो आपको 50% प्रॉब्लम किसी भी कंपटीशन में या किसी भी एग्जामिनेशन में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आपके पास फार्मूला का स्टॉक है। और किसी के पास अगर फार्मूला ही नहीं है तो वो सवाल कितना बनाएगा। तो फार्मूला बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए।
तो अभी हमने आपको बताया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे सेक्शन को हम लोग ने देखा जहाँ पर आप देखें कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिल जाए, तब वैसे परिस्थिति में आप क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम चाहेंगे कि इस पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स को देख लिया जाए। ये थ्योरी बताने के चक्कर में हम लोग इतना पूरा आगे बढ़ गए। ये सब फार्मूला का प्रूविंग भी हो गया। कभी कभी प्रूविंग पूछ देता है सीबीएसई बोर्ड वालों में सीबीएसई बोर्ड में, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए इस पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। किस पर, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स पर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 dx। आज आपको हम कोई प्रॉब्लम बताए नहीं, आज हमको हमारी इच्छा है कि आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को पकड़ लीजिए कि एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स रहे तो आप तुरंत लिखने के लिए तैयार हो जाइए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए इस सवाल में नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का 5 और 9 तो ऐसे भी 0 हो गया, तो हम डायरेक्ट आंसर इसका लिख देंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स के रूप में है। इसका मतलब आंसर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स क्या है, डिनोमिनेटर है। और अगर इसको बनाना ही चाहें तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर जेड। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू एक्स का 1, 9 का 0 बराबर होगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड। तब आप इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रल बराबर हो जाएगा 2x प्लस 5 dx के जगह पर हो जाएगा डी जेड, और नीचे आप इसको माने थे जेड, तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी, यानी लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड के जगह पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस सी। प्रॉब्लम और बहुत सारा होगा अगले लेक्चर में या इस लेक्चर में भी, चूँकि अभी हम चाह रहे हैं कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप देखते देखते पकड़ लीजिए। इतना मतलब सवाल हो जाए इस पर कि आपको देखते ही पकड़ा जाए कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स के फॉर्म में है, तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। देख करके आंसर बता देना चाहिए कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर, तो आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर आप जेड मानते हैं, देख लीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर आप जेड मानते हैं तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और जेड का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी जेड। तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड, का मतलब हो गया लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी, यानी लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और जोड़ सी, यानी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बात हमेशा ध्यान देना है, हम आपको बार बार यही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो इसका मतलब होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कुछ भी रहे, नीचे कुछ भी रहे और उसका डेरिवेटिव हो जाए। जैसे मान लीजिए कि नीचे है एक्स स्क्वायर और ऊपर में है 2x dx, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ भी रहे, नीचे वाला का डेरिवेटिव रहे, जैसे सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स डी एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स, यानी ऊपर हो गया एफ डैश एक्स और नीचे हो गया एफ ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस सी। सेकेंडों में जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर में है आपका साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो आप क्या लिख देंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। बहुत ही आसान है। और एग्जाम्पल देखते हैं
ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स पर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ताकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में जाएं या एरिया में जाएं तो वहाँ इंटीग्रेशन में उलझ न जाएं। इस टाइप का इंटीग्रेशन वहाँ ज़्यादा यूज होगा, तो हल्का हल्का इंटीग्रेशन रहेगा और उसी में अगर उलझ जाइएगा तो एरिया का सवाल पीछे चला जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल पीछे चला जाएगा। तो हमारी काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे हमारा कि आप इसको हल्के में ना लीजिए। इस रिजल्ट को, जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस रिजल्ट को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले करके और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हम प्रैक्टिस करें। चलिए एक और एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए अब इस इंटीग्रेशन को ऐसे देखिएगा तो लगेगा इतना बड़ा है, क्या करें क्या नहीं करें, और ऐसे सेकेंडों में आंसर मिल जाएगा। देखिए 3x³ तो 3 इंटू x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², यानी 9x²। 2 2 जा 4x, और 5x का 5, 1 का 0, यानी नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, यानी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर यानी 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 1 प्लस c। लिखने में जो टाइम लगे, सोचने में एकदम सेकेंडों में बन जाएगा। और यदि बनाना ही है तो हम बना करके भी दिखाते हैं। हम मान लेते हैं कि 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर z है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हर जगह नहीं लिखते हैं कि किसी प्रॉब्लम में लिख देते हैं, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए बात। तभी हो जाएगा 3 और x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², x² का डेरिवेटिव होगा 2x, 5 इंटू x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव dz/dx। तो आप इसको लिख सकते हैं 9x² माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू dz/dx। अगले स्टेप में dx को आप इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो आपको फाइनली मिल जाएगा 9x² माइनस 4x प्लस 5 dx बराबर dz। तो अब आपका इंटीग्रल क्या हो गया? इंटीग्रल था आपका 9x² माइनस 4x प्लस 5 dx। इतना के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन का यही फ़ायदा है। तो उसके जगह पर क्या लिखा जाएगा dz, और नीचे वाला को तो आपने z माना ही था, तो मिल गया dz/z, और इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड z प्लस c, यानी log ऑफ मॉड ऑफ z के जगह पर हो गया 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 1 और प्लस c। उम्मीद है कि इस इंटीग्रल के फॉर्म को आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन 2x अपॉन x प्लस साइन स्क्वायर x dx। आप चाहें तो इसको सेकेंडों में जवाब दे दीजिएगा। कैसे? x का डेरिवेटिव 1 और साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव साइन 2x। जी हाँ, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव साइन 2x। डेरिवेटिव जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने आपको कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा, डेरिवेटिव साइन स्क्वायर x जब निकालते हैं तो ये किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? साइन x का, और फिर साइन x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो साइन स्क्वायर x का हो गया x के पावर n में, यानी 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स को बोलते हैं साइन 2x। तो देखिए x का डेरिवेटिव 1, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव साइन 2x। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। इसका मतलब f'(x/f(x) के फॉर्म में मिल गया। इंटीग्रेशन ऑफ f'(x/f(x) dx मिला, तो आंसर होगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर x जोड़ c। सेकेंडों नहीं लगेगा बनाने में। अब इसको बना के भी दिखा देते हैं। देखिए मान लेते हैं लेट x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर मान लेते हैं z। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव होगा 1, और यहाँ साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा साइन x के रेस्पेक्ट में। चेन रूल पर जो वीडियो बनाए हैं डेरिवेटिव का, उसको आप देखिएगा। पावर का डेरिवेटिव होता है विदाउट पावर के रेस्पेक्ट में, और फिर चेन लगाते हैं तब तक जब तक कि नीचे में x नहीं मिल जाए।
फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। तो ये आपको मिल गया 1 प्लस, अब यहाँ x के पावर n का डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी 2 इंटू साइन एक्स का पावर 2 माइनस 1 यानी 1, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स बराबर होगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी 1 प्लस, अब ये देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कहेंगे साइन 2x बराबर हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड। तो अब हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सवाल में यहाँ से देखिए 1 प्लस साइन 2x डी एक्स के जगह पर क्या रख देंगे डी जेड, और नीचे वाले को क्या माने थे जेड, तो डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस सी, यानी लॉग ऑफ मॉड ये जेड के जगह पर हो गया आपका x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम आज अपने 10 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, कम से कम 10। अगर 50 लोग देख रहे हैं तो ये 500 के बीच वीडियो जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये आपकी जुबान पर आ जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।